हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे राजस्थान मल्टीपर्पज़ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं सबसे आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं चेस्ट रेडियोग्राफी। आप सब जानते होंगे कि अपना जो चेस्ट रेडियोग्राफी है, इसके बारे में इसके अपन थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। चेस्ट रेडियोग्राफी के बारे में तो इसके अंदर अपन चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अपन चेस्ट एपी पढ़ते हैं सबसे पहले। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं चेस्ट पीए। फिर पढ़ते हैं अपन चेस्ट लेटरल। उसके नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन चेस्ट डेक्यूबिटस। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन चेस्ट ओब्लिक, जो दो व्यू में करवाते हैं अपन, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद में अपन बात करेंगे चेस्ट अपाइकोग्राम। उसके नेक्स्ट अपना चेस्ट लोडेटिक। ये अपन चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं चेस्ट एपी। एपी का फुल फॉर्म की अपन बात करते हैं। चेस्ट एपी की फुल फॉर्म की बात करते हैं अपन, तो ये होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है दोस्तों। और पीए की अपन बात करेंगे तो पीए में इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा? पोस्टीरियर टू एंटीरियर। पोस्टीरियर टू एंटीरियर। जानते हो दोस्तों एंटीरियर और पोस्टीरियर होता क्या है? एंटीरियर में होता है कि अपने फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट की तरफ रेडिएशन का जाना, उसको कहते हैं अपन एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर होता है मतलब फ्रंट पार्ट हो गया चेस्ट का अपना, और पोस्टीरियर हो गया बैक पार्ट। ठीक है दोस्तों, चेस्ट एपी के बारे में अपन ने बात कर ली, चेस्ट बीए के बारे में बात कर ली। तो चेस्ट एपी के अंदर अपन जो बात करते हैं, ये चेस्ट एपी जो है जो अपन करते हैं ट्रॉमा पेशेंट की। सबसे पहले क्या बात करते हैं अपन? ट्रॉमा पेशेंट की। ठीक है, चेस्ट एपी अपन किसकी करते हैं? ट्रॉमा जो भी पेशेंट होता है उसकी करते हैं अपन। और जो जनरल पेशेंट होता है उसकी करते हैं अपन चेस्ट पीए। चेस्ट पीए किसकी करते हैं अपन? जनरल पेशेंट की। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम चेस्ट लेटरल हो गया, चेस्ट डेक्यूबिटस हो गया, ओब्लिक हो गया, पाइकोग्राम हो गया, लोडेटिक हो गया। इनके बारे में अपन एक एक से बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चेस्ट एपी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? चेस्ट एपी के बारे में। तो देखो, चेस्ट एपी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन चेस्ट एपी में क्या देखते हैं, ये कौन से पेशेंट का करते हैं अपन? ट्रोमा पेशेंट। ट्रोमा जानते हो दोस्तों? ट्रोमा किसे कहते हैं अपन? ट्रोमा पेशेंट। एक तो अपना होता है जनरल पेशेंट हो गया, ट्रोमा जो भी कोई भी एक्सीडेंटल हो गया जो अपन मतलब जिस भी ट्रीटमेंट चल रहा हो उसको कहते हैं अपन ट्रोमा पेशेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिकेशंस की, डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। तो चेस्ट एपी किसकी करते हैं? ट्रोमा पेशेंट की। दिस रेडियोग्राफी इज परफॉर्म बेस्ट, ये चेस्ट एपी की डेफिनेशन हो गई। फिर इसकी बात करते हैं अपन इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस में क्या क्या बात करते हैं अपन कि जो चेस्ट एपी है वो कौन कौन से पेशेंट की करते हैं। ये देखो, ओटी पेशेंट, जो कोई भी पेशेंट है जो ओटी में एडमिट है उसका करते हैं अपन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन आईसीयू पेशेंट। ठीक है दोस्तों, आईसीयू पेशेंट का करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन ट्रोमा पेशेंट हो गया, अनकॉन्शियस, जो बेहोशी हालत में जो होता है, बेहोशी, अनकॉन्शियस पेशेंट उसको कहते हैं अपन। तो ये तो क्या हो गए, इसके इंडिकेशंस हो गए दोस्तों। ठीक है, चेस्ट एपी के। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी सेंट्रल ले कहाँ पे देते हैं? सेंट्रल ले देते हैं अपन इसकी जो मिड स्टर्नम है। स्टर्नम जानते हो आप? स्टर्नम की ये शेप होती है। तो ये तो पार्ट होता है आपका मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम हो गया। फिर ये बीच वाला होता है आपका बॉडी पार्ट। कौन सा? बॉडी पार्ट हो गया। जो लास्ट वाला है इसको कहते हैं अपन जीफॉइड प्रोसेस। क्या कहते हैं दोस्तों? जीफॉइड प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये कौन से पार्ट हो गए? स्टर्नम के हो गए ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ से तुम्हारी क्या होती है? क्लेविकल बोन कनेक्ट होती है इधर से।
ठीक है। इस वाले पार्ट को कहते हैं अपन मैन्यूब्रियम, बीच वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं अपन बॉडी, और जो लास्ट वाला है पार्ट इसको कहते हैं अपन जिफॉइड। ठीक है दोस्तों, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं अपन जिफॉइड प्रोसेस। और जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या कह रहे हैं बॉडी, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कह रहे हैं अपन मैन्यूब्रियम। ठीक है दोस्तों, फिर अपन इसकी पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है, सुपाइन पोजीशन में होता है बिल्कुल, कि भाई कोई भी ट्रॉमा पेशेंट है उसको अपन प्रोन और लैटरल में तो कर ही नहीं सकते। तो इसकी जो पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, सुपाइन पोजीशन होती है। कौन सी होती है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन जानते हो, एनाटॉमी के अपन लैंग्वेज में बात करते हैं तो बिल्कुल आदमी जो मतलब सीधा लेटा हुआ है, या फिर उसका फेस किधर है, अपने रूफ की तरफ। ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं अपन सुपाइन। उसको सुपाइन कह दिया अपन ने। तो इसमें जो पेशेंट की पोजीशन रहेगी सुपाइन रहेगी। जो अपने बोथ एंड्स हैं वो रहेंगे अपन इलियक क्रिस्ट पे, ये कोई कंफर्म नहीं है। और इसमें अपन क्या करते हैं कि कोई अनकॉन्शियस कोई पेशेंट नहीं है मान लो, तो उसमें अपन क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि डीप इंस्पायरेशन एंड होल्ड ब्रीथ। ठीक है, लंबी सांस लेके रुको। लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है, देखो इसमें पहले से ही ओटी पेशेंट हो गया, आईसीयू पेशेंट हो गया, ट्रॉमा पेशेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो इसमें अपन ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकते। इसमें अपन को जो ध्यान रखने की चीज़ है वो क्या है, अपनी पोजिशन, कि इसमें अपन को पोजीशन कौन सी रखनी है। तो इसमें अपन पोजीशन कौन सी रखना है, सुपाइन पोजीशन। ठीक है दोस्तों, इसमें सेंट्रल की बात कर ली अपन ने, मिड स्टर्नम पे देता है। और अपन ने इंडिकेशंस की बात कर ली। इसमें इंडिकेशंस क्या है, ओटी पेशेंट हो गया, आईसीयू पेशेंट हो गया, ट्रॉमा पेशेंट हो गया, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कौन सी है, ये वाली देखो, ये वाली। इसमें क्या है, द पेशेंट हु कैन नॉट सिट फॉर PAVU इज टेकन APU। जिस पेशेंट का अपन APU नहीं कर सकते उसका अपन कौन सा करते हैं, सॉरी, जिस पेशेंट का अपन PAVU नहीं कर सकते उसका कौन सा करते हैं अपन, APU। ठीक है दोस्तों, फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट चेस्ट PA। किसकी बात करेंगे, चेस्ट PA। देखो चेस्ट PA में इंडिकेशंस की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले चेस्ट PA। तो PA का मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखो चेस्ट PA में अपन इंडिकेशंस की बात करते हैं। तो इंडिकेशंस क्या क्या आ रहे हैं अपने, फीवर हो गया जिसे अपन कहते हैं बुखार। ठीक है, ये हो गया फीवर जिसे अपन कह रहे हैं क्या, बुखार। फिर अपने बात करेंगे कफ, जो अपने गले वले में कफ अब जम जाता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। TB, ट्यूबरक्लोसिस जिसे अपन कहते हैं। चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो रहा है। अस्थमा, अस्थमा अपने सांस वाँस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, श्वास लेने में प्रॉब्लम, श्वास में प्रॉब्लम। फॉरिजन बॉडी, फॉरिजन बॉडी जानते हो, फॉरिजन बॉडी क्या होता है कि अपनी बॉडी में कोई भी बाहर का कोई भी पार्ट अपनी बॉडी के अंदर जा रहा है उसको अपन कह रहे हैं फॉरिजन बॉडी। जैसे कि एग्जांपल अपन बात करते हैं कि कोई भी जैसे कोइन वोइन बच्चे बच्चे निगल जाते हैं तो वो किसका एग्जांपल है, फॉरिजन बॉडी का। जैसे कोई भी बच्चे बच्चे अपने नोज वोज में पेंसिल वेंसिल घुसा लेते हैं या फिर और कुछ भी कर लेते हैं, वो सब किसके एग्जांपल है, फॉरिजन बॉडी की। फ्लूरोफिशन हो गया अपना, कैंसर हो गया किसमें, लंग्स में, लंग्स मास हो गया। फिर इसकी अपन सेंट्रल की बात करते हैं। तो सेंट्रल में क्या करते हैं अपन बात, तो सेंट्रल में अपन बात कर रहे हैं कि इसकी जो सेंटरिंग करेंगे अपन कहाँ करेंगे। तो चेस्ट AP में आपने देखा था कि अपन फ्रंट पार्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, मिड स्टर्नम में, बिल्कुल स्टर्नम के मिड वाले पार्ट में। तो इसका जस्ट विपरीत अपन कहाँ पे करेंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा। जस्ट अपने जो स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट पीछे की साइड कौन सी वो है अपनी वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। और थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है अपने, T1 से लेकर T12 तक। थोरेसिक वर्टिब्रा T1 से T12 है। तो इसका मिड थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सा है, T6 या T7। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, सेंटिंग करेंगे। मान लो इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो, मिड थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है,
इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़ होने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर अपन बात करेंगे इसमें पोजीशन की। तो देखो पोजीशन में, देखो दोस्तों पोजीशन में क्या है, अपन कौन सी पोजीशन ले रहे हैं, प्रोन पोजीशन, उल्टा लिटा के भी कर सकते हैं, स्टैंड या फिर इरेक्ट पोजीशन में खड़ा करके भी करते हैं। ज़्यादातर अपन कौन सी पोजीशन में करते हैं, इरेक्ट पोजीशन में, ठीक है। चेस्ट स्टैंड के सामने खड़ा कर देते हैं अपन पेशेंट को, चेस्ट स्टैंड के सामने खड़ा करके, और जो दोनों अपने जो हैंड है, हैंड को कहाँ पे अपन पैलेस करेंगे, इलियक क्रिस्ट पे, ठीक है। इलियक क्रिस्ट जानते हो अपने पेल्विस बोन पे होता है जहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट क्या याद रखने की है कि डीप इंस्पायरेशन एंड होल ब्रीथ। पेशेंट को क्या कहेंगे कि लंबा सांस लो और रोक के रखो। ये किसकी बात कर ली अपन ने, चेस्ट पीए। नेक्स्ट बात करेंगे अपन दोस्तों किसकी, चेस्ट लेटरल, ठीक है। अपन ने किस किस की बात कर ली, एक तो चेस्ट एपी की बात करी, एक तो चेस्ट एपी, और एक हो गया अपना चेस्ट पीए। देखो एपी और पीए में, एपी पढ़ लिया अपन ने, एक पीए पढ़ लिया, तो चेस्ट एपी पीए में अंतर क्या है, ये तो चीज़ समझ में आ गई होगा कि चेस्ट एपी अपन किसके लिए करता है कि कोई भी ट्रॉमा पेशेंट है उसके लिए, चेस्ट पीए क्या है अपन जैसे कोई भी जनरल पेशेंट है उसके लिए, ठीक है। तो चेस्ट एपी की इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने, क्या क्या है कि तुम्हारा ओटी पेशेंट हो गया, आईसीयू पेशेंट हो गया, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, ये किसके हैं, चेस्ट एपी की इंडिकेशन। ये देखो ओटी पेशेंट हो गया, आईसीयू पेशेंट हो गया, ट्रॉमा पेशेंट हो गया, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है याद करना। एक तुम्हारी सेंट्रल हो गई और एक तुम्हारा पोजीशन। अपन को थ्योरी नहीं पढ़ना ज़्यादा, शॉर्ट में वो प्रोवाइड करवाना मैं आपको, नहीं तो मैं थ्योरी आपको मैं भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन अपन को थ्योरी नहीं पढ़नी, फालतू की चीज़ें, ठीक है। अपने जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ पढ़नी है अपन को। फिर चेस्ट पीए की बात करी अपन ने, चेस्ट पीए में ये इंडिकेशंस हो गए पूरे, तो ये याद करना है। तुम्हारे चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे तुम डिप्लोमा कर रहे हो या चाहे तुम बैचलर कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तीन तीन पॉइंट करवाए मैंने, इंडिकेशन हो गई, सेंट्रल हो गई, पोजीशन हो गई। इनके अलावा तुम्हारा कहीं से भी बाहर से नहीं पूछता एग्जामिनर, ठीक है। तुम प्रैक्टिकल देने जाओगे तब भी इनमें से ही पूछेगा, और तुम कहीं पे भी जाओगे तो इन तीनों में से ही आता है। तो अपना लास्ट वो एक और है चेस्ट लेटरल, इस क्लास में चेस्ट लेटरल और पढ़ लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो देखो दोस्तों चेस्ट लेटरल में अपन इंडिकेशंस की बात करते हैं, तो इंडिकेशंस अपन जो बात करते हैं इसमें क्या करते हैं अपन, चेस्ट लेटरल करते किसके लिए है, तो चेस्ट लेटरल करते हैं अपना जो फ्लूइड लेवल है, ठीक है, किसका, लंग्स का फ्लूइड लेवल है उसको चेक करने के लिए करेंगे, या फिर लेटरल वॉल है उसको चेक करने के लिए करते हैं इसमें। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो पेस मेकर होता है उसकी पोजीशन चेक करने के लिए, ठीक है। या फिर एनी कोई भी मास होता है उसको चेक करने के लिए, फिर कोई लेटरल कैविटी में किस प्रकार कोई भी पैथोलॉजी होती है, मतलब बीमारी होती है, तो उसके लिए अपन करते हैं। इसमें जो सेंट्रल की बात करेंगे अपन, तो इसमें जो सेंट्रल की अपन बात करेंगे वो कहाँ पे देते हैं अपन, ये लेटरल जानते हो ना आप भाई, एक तो सुपाइन हो गया बिल्कुल सीधा, प्रोन हो गया बिल्कुल अपने उल्टा सुपाइन का, ठीक है। और लेटरल की अपन बात करते हैं तो 90 डिग्री पे पेशेंट, किस पे, 90 डिग्री पे। फिर अपन ओब्लिक भी बात करते हैं तो ओब्लिक कितने पे होता है, 45 डिग्री पे। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, चेस्ट लेटरल की 90 डिग्री पे करेंगे, ठीक है, लेटरल। तो दोस्तों नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल लेग की। तो इसकी अपन जो सेंट्रल लेग की बात करते हैं तो इसमें जो सेंट्रल लेग में इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, अपना कोस्टल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन कहाँ पे है अपने, कोस्टल जो रिप्स हैं, ठीक है। रिप्स कौन कौन सी होती है अपनी, ट्रू होती है एक तो कौन सी है अपनी, ट्रू, और एक कौन सी है, फॉल्स, और एक कौन सी है, फ्लोटिंग। कौन सी है, फ्लोटिंग, ये यहाँ पे देख लो, फ्लोटिंग है अपनी। रिप्स कितने टाइप की होती है अपने, 3 टाइप की। कौन कौन सी बात करी अपन ने, एक तो फर्स्ट है अपनी ट्रू, फिर दूसरी है अपनी फॉल्स, और तीसरी है अपनी फ्लोटिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसके बीच में देंगे अपन, ठीक है। कोस्टल मार्जिन किस पे, 4 और 5 पे। तो देखो मिड ऑफ द कोस्टल मार्जिन ऑफ रिप्स 4 या 5, ठीक है। सेंट्रल की अपन ने बात कर ली। मान लो इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो अपनी जो फॉल्स रिब है इसके मिड में दे देना, ठीक है।
और इसमें भी तुम कंफ्यूज होते हो तो डायरेक्ट ये चीज़ लिख देना है कि मिड ऑफ द कोस्टल मार्जिन इन लेटरल पोजीशन। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पोजीशन की। तो पोजीशन में क्या चीज़ है, अपने कौन सी पोजीशन में करेंगे अपन पेशेंट का, जो पेशेंट है उसको खड़ा कर देंगे अपन चेस्ट स्टैंड के सामने, बिल्कुल आड़ा। लेटर पोजीशन में अपन बिल्कुल अपने लैंग्वेज की बात करते हैं तो बिल्कुल आड़ा पेशेंट होता है। ठीक है, जो कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। कितने पे, 90 डिग्री पर होता है बिल्कुल। भाई एक तो बिल्कुल सीधा हो गया जिसको तो सुपाइन कह रहे हैं अपन, और एक बिल्कुल उल्टा हो गया उसको अपन प्रोन कह रहे हैं, और जो बिल्कुल आड़ा है उसको अपन कह रहे हैं लेटरल पोजीशन। ठीक है, इसमें अपने जो बोथ हैंड्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, बिल्कुल ओवर द हेड रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, ओवर द हेड। फिर ग्रेप्स द अपोजिट एल्बो, यानी क्या करेंगे अपन, ओवर द हेड करके एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ग्रैप्स कर लेंगे अपोजिट साइड एक दूसरे की। ठीक है दोस्तों, ये हो गई तुम्हारी चेस्ट। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको जो पोजीशन की बात कर रहा था, ये देखो, ये तो आपकी क्या हो गई, सुपाइन पोजीशन हो गई, ये फर्स्ट वाली। तो ये तो आपकी सुपाइन पोजीशन हो गई। ये वाली देखो, ये कौन सी हो गई अपनी, ये सुपाइन पोजीशन हो गई। देखो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, एनाटॉमिकल बिल्कुल सीधा लेट रहा है आदमी, इसको तो अपन सुपाइन पोजीशन कहते हैं। फिर अपन जो दूसरे की बात करेंगे, ये कौन से हो गए, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, इसको अपन कहेंगे बिल्कुल प्रोन पोजीशन। तो ये तो अपन किस में ले रहे हैं, अपन एपी में काम ले रहे हैं, और ये किस में ले रहे हैं, पीए में। ठीक है, तीसरी अपन ने बात करी है लेटरल बिल्कुल ये वाली पोजीशन, इसको कहेंगे अपन लेटरल पोजीशन। ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ याद करनी है आपको आज। फिर अपन जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वहाँ पे बात करेंगे चेस्ट डेक्यूबिटस हो गया, अपाइकोग्राम हो गया, लोडेटिक हो गया, और ओब्लिक व्यू हो गया, इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और जो भी डाउट हो जो हमसे कमेंट करके और पूछे दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट, कैसी लगी सर की क्लास। उम्मीद है कि सबको सर की क्लास पसंद आई होगी। हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी माही सर हैं, जो काफ़ी समय हो गया इनको क्लासेस लेते हुए। तो हमने आप सभी की नॉलेज के लिए बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो माही सर की क्लासेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि माही सर की क्लास काफ़ी काबिल तारीफ़ होती है। बेस्ट क्लास प्रोवाइड कराते हैं माही सर। माही सर की क्लास देखने के लिए टाइम टू टाइम रेडी रहे। माही सर की क्लास हम रोज़ इसी टाइम पे अपलोड करवाएंगे, और आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास को शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ। हम भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। कीप सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी अपने स्टूडेंट या टीचर जो भी ग्रुप है उन सभी में शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में नीचे मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास आपको माही सर की होगी, जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी टाइम पे। रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं माही सर।